हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। आप चाहे प्राइवेट जॉब करें, सरकारी जॉब करें या बिजनेस करें, आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इसमें सफल होने का एक ही तरीका है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। आज इस वीडियो में हम के बारे में विस्तार से जानेंगे। कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार या संप्रेषण, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसका उद्भव लैटिन भाषा में कम्युनीज शब्द से हुआ है। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन थोड़ी कठिन प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभावी रूप से सामने रखते हैं। किसी व्यक्ति से आपके बात करने के तरीके को कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, अगर आपका बात करने का तरीका सही है तो आप सफल हो जाएंगे। मौखिक संचार ऐसी संचार प्रणाली है जिसमें हम एक या एक से अधिक लोगों से बात करके संदेश का संप्रेषण करते हैं। इसका उपयोग समूह में, टेलीफोन के माध्यम से करते हैं। इसमें आप अपने शब्दों से किसी व्यक्ति की मना सकते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए आपकी मौखिक संचार सही होना चाहिए। लिखित संचार का मतलब अपनी बात को लिखित रूप से समझाना। आपके लिखने की कला व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। यह विज्ञापन सामग्री, प्रिंट मीडिया, अन्य संस्थाओं से संचार के लिए जरूरी है। अमौखिक संचार, इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी से बातचीत कर रहे हैं। उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को मनवाना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज से कहीं लोग आपके पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें व्यक्ति खुद से बातचीत करता है, अपने मन में विचार करता है, जैसे सोचना, किसी चीज का अंदाजा लगाना आदि। इसके 3 चरण हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसे हम आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, इसमें ये पता चलेगा कि एक व्यक्ति खुद को दूसरे के सामने किस तरह से दिखाता है। धारणा यानी परसेप्शन, जिसमें धारणा बनाकर आप बाहरी दुनिया के बारे में विचार बनाते हैं। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, जो अपने अंदर और भरी दुनिया में सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं। उम्मीद, जो भविष्य में जीवन में होने वाले चीजों के बारे में है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें 2 लोग आपस में बात करते हैं, जिसमें एक चैनल शब्द, विचारों या संदेशों के रूप में बात करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन एक समूह यानी ग्रुप के बीच होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा होता ही है। जब किसी ग्रुप में एक विशेष टॉपिक पर चर्चा होती है तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। मास कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का बड़ा रूप होता है जिसमें हम लोगों तक किसी मीडियम के द्वारा सूचना पहुंचाते हैं, जैसे टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया आदि। प्रेषक वह व्यक्ति है जो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उस प्रेषक कहते हैं। संदेश, यह संचार का मुख्य विषय होता है, जिसमें कोई भी सूचना लिखित, मौखिक या अलिखित किसी भी माध्यम से संप्रेषित की जा सकती है। एन्कोडिंग, सूचना भेजने वाला व्यक्ति अपने विचारों को अपनी भाषा में या विभिन्न चिन्हों की एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करता है और फिर इस सूचना को आगे भेजता है। संदेश भेजने के लिए एक ऐसे माध्यम की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा वह अपने संदेश को आगे भेज सके। संचार माध्यम औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर अनौपचारिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्कूल किसी संगठन में संदेश भेजने के लिए औपचारिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है।
संदेश प्राप्त होने के बाद प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है। यदि संदेश किसी कूट भाषा या सांकेतिक भाषा में लिखा है तो वह इस संदेश को समझने के लिए अपने शब्दों में उसे डिकोड करता है, जिससे उसे संदेश समझने में सहायता मिलती है। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है वो प्राप्तकर्ता कहलाता है। सरल भाषा प्रेषक द्वारा संदेश में सरल भाषा का उपयोग करें और तकनीकी और कठिन भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। अपनी बात को सही से पेश करने के लिए सही शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी है। संदेश में ऐसी भाषा प्रयोग होना चाहिए जो संदेश प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ आए। व्यवस्थित संदेश संदेश का समय, विषय, स्थान, उद्देश्य, संदेश प्राप्तकर्ता सभी पहले से व्यवस्थित होने चाहिए। पक्षपात से बचें। संदेश प्राप्त करने एवं भेजने वाले दोनों को पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। उन्हें संदेश पर खुले और स्पष्ट तरीके से विचार करना चाहिए। उन्हें खुद के ही विचार को सही नहीं समझना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स में बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है। बातचीत करते समय अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा रोल है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार करने के लिए रोज अभ्यास करें। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा श्रोता आपको अच्छा वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लोगों की बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आई कांटेक्ट अपने वार्तालाप को बेहतर बनाने के लिए आई कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास कर सके। अगर आप बात करते समय अपनी नजरों को चुराते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। कॉन्फिडेंट और सकारात्मक रहें। जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसे प्रेजेंट करने में विश्वास बनाकर रखें और अपनी बात कहे। इसके लिए पहले थोड़ा सोचे, उसके बाद ही अपनी बात कहे। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करें। हम अपनी बातों को तभी समझा पाते हैं जब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि किसी बात को एक ही बार में एक साथ बोल देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके लिए अपनी बातों को पॉइंट टू पॉइंट रखें, जिससे सुनने वाले को आपकी सभी बातें अच्छे से समझ में आए। सही शब्दों का प्रयोग करें। जब आप किसी से बात करते हैं तो गलत शब्दों का प्रयोग न करें। सही शब्दों का चयन करें। कभी भी काम चलाओ जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। जब आप अच्छे और आकर्षित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं और आपकी बात ध्यान से सुनते हैं तथा आपको एक अच्छा व्यक्ति समझते हैं। बात पूरी करें। कभी भी अपनी बातों को अधूरा ना छोड़े, बात को पूरा करें और सामने वाले की बात को भी पूरा होने दे। उनकी बातों को भी ना काटें, नहीं तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आपको उनकी बातों में रुचि नहीं है। एक टीम या समूह में दूसरों को बिना किसी रुकावट के बोलने की अनुमति देना एक आवश्यक संचार कौशल के रूप में देखा जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना बहुत जरूरी है। यह हमारी मदद करती है। ऑफिस में खुद को लीडर की तरह पेश करना, अपनी बात दूसरों के आगे अच्छे तरीके से रखना, जिससे प्रदर्शन में और सुधार आता है। अपने सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध और उनका भरोसा जीतने में मदद करता है। स्टूडेंट लाइफ में खराब कम्युनिकेशन स्किल के कारण कई छात्र खुद से परेशान हैं और ठीक से लोगों से बात नहीं कर पाते। खराब कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से कहीं न कहीं एक होनहार छात्र पीछे रह जाता है। यह आपको उन चीजों पर शिक्षकों के साथ बात करने में मदद करेगा जो आपके लिए कठिन हैं। आपके साथी छात्रों के साथ संबंध सुधरने में आपकी मदद करेगा। अन्य छात्रों की तुलना में बहुत कम मानसिक तनाव होगा क्योंकि आप एक बेहतर संप्रेषक हैं।
संचार में आने वाली बाधाएं। संचार प्रक्रिया में बाधा एक प्रकार